नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे इसमें भी। आप लोग देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो नया तरीका आपको मिलेगा ही किसी भी सवाल को छोटे तरीके से करने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आप उसको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि आयुष भोजन पर 18,000 का व्यय करता है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। देखो, भोजन पर कितना कर रहा, 15%, यानी 15% की वैल्यू कितनी दी है, 18,000 रुपये दी है। तो कह रहा है सेविंग याद की तो 23% की वैल्यू ही तो निकालनी है। 18,000 बटे 15 गुणे क्या हो गया, 23 हो गया। तो 15 एकम 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 23 दूनी 46 की 6 हो गया, 23 एकम 23 और 4 27, 2 जीरो और बढ़ा दो। आंसर आ गया। अगला सवाल, दो मिक्सरों और एक टीवी का मूल्य 500 रुपये है, जबकि दो टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 700 रुपये है। एक टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो मिक्सर और एक टीवी का मूल्य कितना है, 500 है। नीचे दिया गया दो टीवी और एक मिक्सर का मूल्य दिया है 700 रुपये। इसे सॉल्व तो कर नहीं पाओगे क्या, इसमें दो का गुणा कर दो। तो ये हो गया दो दूनी चार, और इससे देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो दूनी चार से एक गया तो कितना बचेगा, तीन टीवी बचेंगी। यहाँ दो एम हो गया, दो एम से दो एम कट जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया सात दूनी 14, 14 से 5 गया, 9 बचेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गए होंगे, वो अपना देख लेना। तो टीवी की मूल्य क्या आ गई, 300 रुपये। अगला सवाल, दुकान अब ब्रांड B7 भी बेचती है। B7 के बेचे गए जूतों के जोड़ों की संख्या अन्य 6 ब्रांडों के बेचे गए जूतों के जोड़ों की औसत संख्या से 20% अधिक है। B7 के बेचे गए जूतों के जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अन्य ब्रांड के बेचे गए कितने, 6 के, एवरेज से 20% अधिक है। पहले तो एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो, 8 2 10, 10 एक 11, 11 और 9 20, 20 एक 21, 21 और 9 30 की जीरो हो गया, ऐसे लगा 3 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 6 है तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये एवरेज है। एवरेज से B7 कितना अधिक है, 20%, यानी 20 पंजे 100 हो गया। यानी 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6/5 हो गया। ये 11 हो गया, 11 छक्का 66, आंसर आ जाए। अगला सवाल, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी एक भुजा से दोगुना लंबा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस सवाल में टाइम कैसे बचा सकते हैं, हमें पूरा फिगर नहीं बनाना, केवल हम आधा बनाते हैं ना, इस तरीके से। 12 ये हो गई, किसी भुजा का क्या है, दोगुना लंबा है, यानी कि इसका आधा 6 हो गया, यानी ये है x। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते तो क्षेत्रफल आ जाता है ना, L×B। ठीक है, तो हमें देखो एक तो पता है, एक x निकालनी है, यानी कि x² प्लस का 36, या 6 स्क्वायर रहने दो, 12 स्क्वायर हो गया। यानी x² बराबर क्या आ गया, 12² माइनस 6 का स्क्वायर, यानी x² 12 में से 6 गया, 6 बचा, 12 6 18 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो 6√3 आंसर आ गया किसका, x का। अब यहाँ देखो वैल्यू l की कितनी हो गई, x, और b की 6 हो गई, तो 6√3 गुणे 6, यानी 36√3। भाई पूरा आयत क्यों बनाया, पूरा आयत इस तरीके से होता, हमने आधा बना लिया, आंसर यहाँ से भी तो आ जाएगा ना। अगला सवाल, एक कार्यालय के 200 कर्मचारी का औसत वजन इतना है, जहां 2/5 कर्मचारी महिलाएं हैं, एक पुरुष और एक महिला के औसत वजनों का अनुपात इतना है। सभी महिलाओं कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल 200 कर्मचारी से उसमें 2/5 क्या हो गई, तुम्हारी महिलाएं हो गई, यानी कि 5 चौकू 20, 4 दूनी 8, 80 महिलाएं होंगी, तो पुरुष कितने हो गए, 120 हो गए। इनका औसत दिया गया था 7 और 5, हमने मान लिया 7x हो गया, ये 5x हो गया किसका, पुरुष का कितना था, 7x, और महिलाओं का था 5x। तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब इनका देखो टोटल निकालेंगे, अगर एवरेज 8 पन्ने 40, 400 हो गया, और बात संग 72 62 84, यानी कि 840x हो गया बटे का 200, ये आ गया सभी का एवरेज हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में 68.2 दिया था। यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, जीरो से जीरो एक चला जाएगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से जीरो एक एक चला गया है, तो यहाँ हो गया 40 और 20 60, तो 62x/10, 10 का गुणा ऊपर कर दो, 68.2 हो गया।
तो 62 एकम 62, 6 बचा, फिर 62 एकम 62, एक्स बराबर कितना आ गया 11। महिलाओं का औसत पूछा गया है ना, तो यहाँ से देखो महिला का कितना था 5x, यानी 5 × 11, आंसर क्या आ गया 55। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड के आकार में डाला जाता है। यदि इस पिरामिड की ऊंचाई इतनी है तो पिरामिड के आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले ठोस गोले से बनाया जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, यानी 4/3 पाई r³ बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है हाइट। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4/3 पाई है, यानी 3 से 3 चला गया, तो 4 × 22/7, r³ की वैल्यू 21 × 21 × 1। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वर्गाकार आधार है तो a² हो गया, यानी साइड का स्क्वायर। हाइट दी गई थी 66, ठीक है, तो 7×3 = 21 हो गया, 22×3 कितना होता है 66, ये कट गया यहाँ से, तो a² बराबर आ गया तुम्हारा 21 × 21 × 4 आ गया, यानी a बराबर कितना आ गया 21×2 = 42। अगला सवाल, 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु को मूल्य 6560, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मार्क प्राइस पर छूट दी गई कितनी 18% की, यानी कि बेचा कितने में गया 82% में, इसी की वैल्यू दी थी 65 और 60। ठीक है, अब पूछा गया इसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य तो निकाल ही लोगे ना। यहाँ से देखो ये सीधा सीधा कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है ना, 8×2 = 16, 8×2 = 64, 65 हो रहा है, यानी मार्क प्राइस कितना आ गया 8000 रुपये आ गया। अगला सवाल, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है, यदि वह इसे 450 अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का मूल्य के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य से 20% कम पर बेच रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा है, वो 80 में बेच रहा है। कह रहा है 450 अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी 125 ये हो गया। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आएगा 5, 12 से 8 गया 4, 45 का आया। ये देखो ऐसे सॉल्व करके नहीं निकालना, तो यहाँ देखो डायरेक्ट हम कर सकते थे ना, 20 और 25 दोनों में डिफरेंस 45, 45 की वैल्यू 450, हमें निकालना क्या है 100 की वैल्यू, हमारी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, यानी 10 गुना हो रहा है, यानी 1000 रुपये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो उस वस्तु का मूल विक्रय मूल्य, मूल विक्रय मूल्य क्या था 80 था, 80 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 800 रुपये आ जाएगा क्या सेलिंग प्राइस। अगला सवाल, यदि 0.04 रेशियो 0.06 समानुपात 0.06 रेशियो ए दिया है, देखो 0.04/0.06 बराबर 0.06 बटे ए दिया है। देखो ये पॉइंट तो ये पॉइंट चले गए, 2×2 = 4 हो गया, 2×6 = 12 हो गया, यहाँ हो गया 2×3 = 6, 0.03, यहाँ 3×3 = 9 हो गया, यानी कि ए बराबर आ गया 0.0। ये सवाल बहुत सावधानी से करने होते हैं, नहीं तो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। अगला सवाल, देखो ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ए बराबर देखो निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड, यानी 1/2, साइन चेंज करेंगे गुणा करेंगे तो 3 हो गया, गुणे 1/4 प्लस का 1/5 और गुणे 1/6 यानी 30 हो गया। यहाँ तो यहाँ करेंगे तो 3/4 = 8 हो गया, प्लस 1/30 हो गया। इधर देखो बी का निकालते हैं, बी का यहाँ से निकालें तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणे 1/5 प्लस का 1/4 और गुणे 1/2 हो गया। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस 1/8 हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे 40, एलसीएम हो गया 10 चौक 40, 8 पंजे 40, यानी 9/40 आगे किसकी बी की वैल्यू। यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे 120, एलसीएम हो गया 15×8 120 होता, 15×3 = 45, यहाँ हो गया 3×4 = 12 यानी 4, यानी 45 और 4 49/120। ठीक है, अब लिख लो 49/120 एक ही वैल्यू है, माइनस करना 9/40, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 120 तुम्हारा एलसीएम हो गया, यहाँ 49 माइनस 4×3 = 12, 9×3 = 27 हो गया, 9 से 7 गया 2 बचा, और 4 से 2 गया 2 बचा, बटे 120 हो गया, 2 एकम 2 गया, 2 एकम 2 गया, 2 छक्के 12 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल,
7 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सिंपल, 20 से 2 घटा दो 18। इस तरीके से जो भी सवाल आए उसमें कह दे कि घटाया जाए तो तुरंत घटा दो, जोड़ने के लिए बोल दे तो जोड़ दो, गुणा करने के लिए बोले तो गुणा कर दो, जैसा भी है तुरंत उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। अगला सवाल, ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि बी 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष रह जाए? देखो, ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में, एलसीएम लिया 30 हो गया, टोटल वर्क आ गया 30, यानी कि इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई। तो 4 दिनों तक काम किया, यानी 3 2 5 इफिशियंसी से 4 दिनों तक काम करेंगे तो 5 को 20 काम कर दिया, यानी टोटल भाग का कितना है? 20/30, यानी कि 3 भाग से 2 भाग कर दिया तो बचा कितना काम है? एक काम बचा, यानी 1/3। या तो ऐसे नहीं कर पा रहे तो देखो 20 काम हो गया था, 30 से 20 घटा देंगे तो 10 काम बचा, 10 काम टोटल भाग का कितना है? तो 1/3, यहाँ से भी आ जाएगा। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो 3a बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। ये पेन ना चलाने वाले सवाल है, ठीक है। 12 हो गया, 2 का कितना गुना हो रहा है? 6 गुना 6 रंग 36√3, आंसर हो गया। हमने बताया है कि अगर भुजा 2 है तो एरिया होगा √3, अगर भुजा इसकी जितनी गुनी हो रही है, जैसे यहाँ पर 12 हो रही थी तो कितनी गुनी हो रही? 6, इसी का स्क्वायर करके √3। अगर मान लो 18 होता तो कै गुना हो रहा? 2 का 9 गुना हो रहा है, यानी 9 दूनी 18 हो रहा ना, तो 9 9 81 √3, आंसर हो जाता। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो आज से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 10% से बढ़ रही है, 10% मतलब क्या होता है? 1/10, यानी 10 की चीज़ क्या होगी? 11 हो गई, फिर 10 की चीज़ 11 होगी, 2 वर्ष के बाद कह रहा है, यानी 100 121 हो गई। तो 100 की वैल्यू थी कितनी? 1 लाख, 1 2 3 4 5, यानी इसका कितना गुना हो रहा है? 1000 गुना, 121 का 1000 गुना कितना होगा? चौथा आ जाएगा। अगला सवाल, यदि एक व्यक्ति 6600 की धनराशि 6.2% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है तो उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा सवाल है, 2 वर्ष यानी 6600 पे 2 वर्ष 6 महीने का, हम बिल्कुल नहीं, 2 वर्ष 6 महीने है वो रहने दो उसको, 2 वर्ष 6 महीने के यहाँ पर अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 दूनी 12 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष हो गए, बटे 100 कर दो, ये 0 से 0 चला गया, यहाँ करेंगे 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ से गुणा करेंगे तो 0, सॉरी 5 छक्का 30, 3 हो गया, 5 छक्का 30 और 3 33, गुणे 3.1 हो गया, 31 तिया कितना होता है? 93, ये 3 हासिल लगा 9, फिर 31 तिया 93, 93 और 9 3 12, 102 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? ब्याज। 66,000 में इसको, 6600 में इसको जोड़ दो, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6 7 हो गया, आंसर आ गया। हर तरीके से आप लोग कर सकते हैं, मैंने क्या किया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी ना, केवल आंसर आ गया, और कोई तरीका थोड़ी नया कि कुछ और लगा दिया, ठीक है। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है, यदि स्कूल में 260 विद्यार्थी हैं तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर बताना। देखो 8 5 13 की वैल्यू थी 260, अंतर में बताना था, यानी 8 से 5 गया 3 की वैल्यू में बताना था, ये कितना गुना हो रहा है? 20 गुना, तो 20 3 60 अंतर हो गया। अगला सवाल, 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टून में इस तरह से पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टून में फलों की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक कार्टून में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है, इसके लिए आवश्यक कार्टून्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या में निकालने कार्टून्स की कितनी चाहिए, तो देखो 120 था, 240 था, 150 था, देखने में ही समझ में आ रहा है कि सभी कार्टून हम 30-30 पैक कर दे रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है, आंसर आसानी से आ जाएगा। 3 पंजे 15 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, तो 8 4 12 12 5 17 टोटल चाहिए था। अगला सवाल, 4 लड़के या 7 लड़कियां किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, 12 लड़के और 21 लड़कियां एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते? देखो 4 लड़के बराबर दिया 7 लड़कियां, ठीक है, तो इनका इफिशियंसी निकाल लो, 7/4 आ गई। तो 4 लड़के की बात करा तो लड़के से ही कर लो, 4 गुणे लड़के कितने? 7, इफिशियंसी 7 थी ना, तो गुणे 18, ये आ गया तुम्हारा टोटल वर्क।
हमें 12 लड़के 21 लड़कियों से कराना है, यानी कि 12 लड़के और इनकी क्या थी इफिशियंसी 7, और 21 लड़कियां इफिशियंसी क्या थी 4। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 7 × 18, बात सत्य 84 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, यानी कि 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। यहाँ से देखो 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 छक्के 42 हो गया, 6 3 18 हो गया। 3 दिन आंसर आ गया। अगला सवाल, पी स्थान ए से 6 AM पर चलना शुरू करता है और 8 घंटे बाद बी पर पहुंच जाता है। क्यू स्थान बी से 8 AM पर चलना शुरू करता है और 9 घंटे बाद ए पर पहुंच जाता है। जिस समय वे मिलते हैं उस समय तक क्यू द्वारा तय की गई दूरी और पी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताना है। देखो सवाल सिंपल से था, क्या कह रहा है कि ए बी है कोई पॉइंट दो, एक तरफ ए है एक तरफ तुम्हारा बी है। एक क्या होता है, पी यहाँ से 6 AM पर चलना शुरू करता है और वो पहुंच जाता है कितने टाइम में, 8 घंटे बाद यहाँ पर पहुंच जाता है। कहाँ पर, बी पर। एक है दूसरा क्यू, वो चलना शुरू करता है 8 AM पर और वो पहुंच जाता है 9 घंटे में। ठीक है, अब उनकी हमें क्या करना है, डिस्टेंस जितनी चली है उतनी हमें दूरी का रेशियो बताना। देखो सिंपल सी बात ये है कि इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं, जो जो टाइम लग रहा है 8 और 9 घंटे का लग रहा है, इनका एलसीएम मान लेते हैं, यानी कि 9 8 72, यानी कि ये दूरी है तुम्हारी 72 किलोमीटर हमने मान ली। अब दोनों सेम टाइम पर चलेंगे तभी तो हम उसकी निकाल पाएंगे वो कब मिलना है। तो 6 बजे ये चला था, ये 8 बजे, यानी कि 2 घंटे चल चुका है ना ये। यानी कि यहाँ से अगर देखो 72/8 करेंगे, पहले तो चाल निकाल लो, 8 ने 72, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई पी की। इसी तरीके से 72/9 करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई किसकी, क्यू की आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 2 घंटे वो जो चल चुका है तो 9 दूनी 18 किलोमीटर चल चुका है ना, और यहाँ से फिर दूरी बचेगी कितनी, 54 किलोमीटर। अब ये 54 किलोमीटर वो कितनी देर में मिलेंगे, दोनों की चालें जोड़ दो, 9 8 17, यानी कि इतनी देर में वो दोनों मिलेंगे। अब यहाँ से एक चीज देखो कि इनकी आ गया क्या समय, ये आ गया क्या टाइम आ गया। अब दोनों की डिस्टेंस देख लो कितनी कितनी चली है, देखो पी ने कितनी चली होगी 54/17, गुणे कितना हो गया 9, क्यू ने कितनी दूरी कितनी हो जाएगी 54/17 और गुणे 8 हो जाएगा। तो कह रहा मिलने से पहले कितना चले होंगे, मिलने से पहले ये 18, देखो ए ने ज़्यादा चली होगी ना, इसमें प्लस कर दो 18। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 54 यानी 18 कॉमन ले लिया, पी वाले के लिए कर रहे हैं, तो 18 कॉमन हो गया, 9 दूनी 18 होना, यानी 27/17 प्लस का 1 हो गया। यहाँ से क्यू लिखेंगे तो 54/17 गुणे कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो 18 27 और 10 37, 37 और 7 44/17 हो गया, और रेशियो में 54/17 गुणे 8 हो गया। ये देखो 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 छक्कर 54 हो गया, ये 2 3 6 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11/6 आ जाएगा। यानी क्यू और पी का पूछा तो 6/11 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक नाव 6 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में 42 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुप्रवाह दिशा में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो डी अपॉन क्या करा, ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि अपोजिट, a-2 बराबर कितना दिया है 6, यानी कि 42 यहाँ पर डी की वैल्यू दी थी, 6 सत्ते कितना हो गया 42 हो गया, यानी a-2 बराबर 7 हो गया, तो a बराबर 9 हो गया। अब क्या करना, धारा की दिशा में जाना है, यानी डी अपॉन दोनों चालें क्या होंगी जुड़ जाएंगी, बराबर 12 घंटे हो गए, यानी डी बराबर 11 × 12 जो कि होता है तुम्हारा 132 किलोमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, ए बी 12/17 है और ए सी से 20% अधिक है, बी डी 15% कम है, तो सी डी के कितना प्रतिशत है। देखो ए अनुपात बी कितना दिया है 12/17 दिया, ए सी से 20% अधिक है, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, यानी कि सी अगर 5 है तो ए कितना हो गया 6, बी डी से 15% कम है, 15% का मतलब 3/20, यानी कि अगर डी तुम्हारा 20 है तो तुम्हारा बी कितना होगा 17 होगा। यहाँ देखो बी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, तो उसमें तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ देखो ए 6 है, यहाँ पर 12 है, यानी कि 2 का गुणा कर दो इसमें, तो 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो सभी रेशियो इक्वल हो गए, तो कह रहा है सी डी से कितना प्रतिशत है, सी डी का यानी 20 का x% है,
क्या 10, यानी कि सी। 20 पंजे कितना हो गया 100, एक्स बराबर कितना आ गया 50%। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरल सवाल है, कर सकते हैं ना, चलिए फिर करते हैं। यहाँ देखो 501 प्लस 247 माइनस 386 दिया है, तो देखो 7 1 8 हो गया, 4 हो गया, 5 2 7 हो गया, माइनस का 386 हो गया। 8 से 6 गया 2 बचा, यहाँ बचा 14, 14 से 8 गया 6 बचा, यहाँ बचा कितना 6, 6 से 3 गया 362 हो गया। यहाँ 200 माइनस 362 था, यानी कि 200 से 300 मतलब 362 अगर माइनस करते तो कितना आ जाएगा 2, 6, 3 से 2 गया 162 आ गया, वो भी माइनस का आएगा। अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट हो गया पूरा सॉल्व, इसकी वैल्यू आई माइनस की। यहाँ देखो 12 पंजे 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 162, डिवाइड में 2 था 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 1 2 हो गया, जोड़ दो 1 हो गया 8 3 11, आंसर आ गया। अगला सवाल 11 प्रेक्षणों का औसत 10 है, प्रारंभिक 6 प्रेक्षणों का औसत 9 है और अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत 11 है, छठवां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। देखो 11 का 10 है और 6 का कितना है 9 है और अंतिम 6 का कितना है 11 है, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये संख्या इसमें ओवरलैप हो गई, ये चीज। टोटल एवरेज 10 दिया हुआ था, 10 से ये कितना कम है 1 कम है, यानी 1 पर 1 कम है, 6 पर कितना कम होगा माइनस का 6। 10 से 11 कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, 1 पर 1 ज़्यादा, तो 10 लोगों को कितना ज़्यादा होगा 6 ज़्यादा होगा, यानी ये तो जीरो आ गया, यानी कि हमारा जो एवरेज होगा छठा नंबर होगा वो भी कितना होगा 10 होगा। जो छठा नंबर है 10 होगा तभी तो जीरो आया है, या तो यहाँ पर प्लस माइनस को चाहता तो फिर उथल पुथल होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगला सवाल, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 45%। देखो टोटल मान लिया 100 है, ठीक है, लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का 45%, यानी कि ये क्या हो गया बॉयज हो गए। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या गर्ल्स कितनी होगी हमारे हिसाब से 55, संख्या 33 है, यानी कि 55 की वैल्यू दी गई है 33, तो लड़कों की संख्या यानी 45 की वैल्यू निकालनी है, यानी 33/55 गुणे 45 हो गया, 11 3 33 होता है, 11 पन्ना 55, 5 9 45, यानी 27 आ गया। अगला सवाल, बाई 6 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बाई 5 में इन बिस्तरों की संख्या से 20% अधिक होगी, और बाई 7 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बाई 6 में इन बिस्तरों की संख्या से 25% अधिक होगी। वाई 2 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या और बाई 7 में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो बाई 6 में अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या बाई 5 से 20% अधिक है, यानी कि बाई 5 में 800 है, 20% का मतलब क्या होता है 20 पंजे 100, यानी 1/5, यानी 5 की चीज़ क्या होगी 6/5। अब ये जो तुम्हारा बन गया वो बाई 6 का बन गया। अब बाई 6 में जो भी थे उससे बाई 7 में कितने 25% ज़्यादा थे, 25% मतलब 25 चौकू 100, यानी 4 की चीज़ क्या हो गई 5 हो गई, ठीक है। तो बाई 2 में अस्पतालों की बिस्तरों की संख्या और बाई 7 में अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या का अनुपात कितना है, ये तो आ गया बाई 7, और बाई 2 में कितने थे 640। यहाँ से देखो करेंगे 20 5 चौकू 20 हो गया, 20 चौकू कितना हो गया 80 हो गया, तो यहाँ से देखो कट जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, बचा 1, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। यहाँ से देखो 4 एकम 4 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ 16 आ गया, फिर यहाँ देखो 2 तियाँ 6 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी कि 15:8 आ गया। बाई 2 से बाई 7 का पूछा गया था, तो आंसर क्या हो गया 8:15। अगला सवाल, चलिए देखिए 8 जुलाई की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है और काफ़ी अच्छे सवाल थे इसमें भी, कोई ना कोई तरीका आपको ज़रूर मिल जाएगा पूरे वीडियो में कि जिसमें आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर सीखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सीखा है, और किसी सवाल से अगर समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही देता हूँ, आप पीडीएफ भी लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, जो भी डाउट आता है उसको क्लियर कीजिए, कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए। नई नौकरी लग रही है, आज कल लगेगी, कल नहीं परसों लगेगी, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, और टाइम इन द सेंस इतना नहीं है कि उसको ठल मटल्ले में काट दो, भैया पढ़ना तो पड़ेगा ही, एक बार सबको ही पढ़ना पड़ता है, हर मेहनत करना पड़ता है हर किसी फील्ड में, भैया कोई भी हो किसी भी फील्ड में हो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के आजकल कुछ नहीं रखा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।